सो गाइस, आज बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा फैक्ट आया है, रियलाइजेशन आई है मेरे दिमाग के अंदर। बट उससे पहले जो वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक मैसेज बोलता हूँ। तुम लड़का हो सकते हो, लड़की हो सकते हो, बट इस वीडियो को तुमने चूज़ किया है देखना, सो तुम कहीं ना कहीं एक समझदार इंसान हो। तुम्हें बहुत डीप थिंकिंग करने वाले इंसान हो। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हो। सो तुम अगर ऐसे इंसान हो ना, तुम्हें ये वीडियो बहुत मज़ा देने वाली है। तुम्हें इस वीडियो को देख के एक वैल्यू मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक काम करो, वीडियो फुल स्क्रीन करो, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में। तो तुम अपना फोकस को कहीं ना कहीं ट्रेन करना चाहोगे ना, तो इस वीडियो में फुल स्क्रीन करके देखो। एंड एक लॉजिकल तुम्हें आर्गूमेंट देता हूँ जो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए इनफ होगी। तुम अभी एक आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम की कीमत 10 रुपये है। तुम बच्चे हो, अभी टीनेजर हो, तो तुम क्या करते हो, वो पैसे अपने पेरेंट्स से लेते हो। बट वो पेरेंट्स के पास वो पैसे का इन्फिनाइट लूप नहीं है कि उनके पास वो जितना मांगो उतना मिलेगा। नहीं, ही हैज़ टू अर्न। लेट्स से वो अर्न करके तुम्हें देता है, एंड वो अर्न करने के लिए ही हैज़ टू डू समथिंग। अगर तुम्हारे डैड एक अच्छा काम करते हैं, ऑफिस IT वर्क करते हैं, कोई भी अच्छी जगह पे काम करते हैं, ड्रीम वर्क करते हैं, देन ही हैज़ नो प्रॉब्लम गिविंग यू दैट 10 रुपीज़, बिकॉज द वे द प्रोसेस ही हैड अर्न दैट इज़ वेरी डिलाइटफुल टू हिम। उसको अच्छा लगता है भाई पैसा कमाना, उसको पसंद है वहाँ जॉब। बट लेट्स से तुम्हारे पापा कुछ मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग हो रही है ना वीडियो। बट फिर उनको वो 10 रुपये तुम्हें देते हुए बहुत वो होगा कि यार क्या करेगा, यार आइसक्रीम खा रहा है, यार पैसा वेस्ट हो रहा है, मैंने मेहनत की कमाई है मेरी। बट फिर भी तुम लेते हो पैसे और खाते हो। बट हमसे तुम्हें तुम्हारे डैड पैसे दे नहीं पाएंगे। समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, ठीक है। पूरा सुनो, लॉजिकल फैक्ट, लॉजिक मतलब वो हमेशा तुम्हें दे नहीं पाएंगे। तो एक टाइम पे तुम्हें खुद वो अपनी आइसक्रीम को अफोर्ड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बट उस टाइम पे तुम्हें 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। एक हार्ड तरीका होता है, एक ईजी तरीका होता है। एंड तुम बोलोगे तो मैं हमेशा ईजी जैसा सुनूंगा, है ना। बट फिर तुम्हारे पापा ने क्यों नहीं इसी तरीका चूज़ किया पैसे कमाने के लिए? हो रहा है ना हिट, बिकॉज तुम्हारे पापा के पास स्किल्स नहीं थे। तुम्हारे पापा ने खुद को प्रिपेयर नहीं किया था। तुम्हारे पापा ने बेसिकली बोलूँ ना, एक ईजी रास्ता चूज़ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए तुम्हें एक फ़ीस भी नहीं पड़नी पड़ती, कर्मा की फ़ीस, काम करना। तुम्हें उसके ईजी रास्ते को सुनने के लिए उससे पहले तुम्हें हार्ड रास्ता चूज़ करना पड़ता है। और तुम्हें हार्ड रास्ते पे जाने के लिए पहले तुम्हें ईजी रास्ता चूज़ करना पड़ता है। इसको मैं और सिंप्लीफाइड करता हूँ तुम्हें समझा आने के लिए। और तुम्हें पूरा वीडियो पूरा देखो, मैं चैनल ग्रो हो जाए इसलिए। जब तुम हार्ड रास्ते पे जाते हो पैसा कमाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम मजदूरी करते हो, तुम एक पता नहीं क्या जैनेटर है, फिर कुछ भी, मतलब बहुत बेकार जॉब करते हो, पैसे कमा रहे हो तुम, फिर तुम महीने का समझो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम हैप्पी नहीं हो, ठीक है। एंड तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम उनको पैसे देते हो, तुम्हें रिग्रेट होता है उनको पैसे देते वक्त। बट अगर तुमने ईजी पार्ट चूज़ किया होता, जिसके लिए तुम्हें पहले हार्ड पार्ट चूज़ करना पड़ता, उसका मतलब तुम्हें पहले से स्किल्स सीखनी पड़ती, तुम्हें गांड फाड़ मेहनत करनी पड़ती। इवन तो तुम्हें पसंद क्यों ना हो वो जॉब, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जांपल, तुम्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तुम्हें क्रिकेटर बनना है, बट क्रिकेट का एक मूव प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें दिन रात लगाने पड़ते हैं। और क्रिकेट खेलना अच्छा है, बट मूव्स प्रैक्टिस करना बहुत बोरिंग होता है मेरे भाई, मेरे बहन। जैसे कि वीडियोस बनाना खुद की, मतलब वायरल वीडियोस बनाना, डांस वीडियो, गेट रेडी में वीडियो, लड़कियां समझ पाएंगी, बहुत मज़ा आता है। मैंने भी बनाया, नहीं गेट रेडी वाली नहीं, बट टॉकिंग वीडियो ऐसे बनाने में बहुत मज़ा आता है, इजी लगता है, बट एडिट करते वक्त फट जाती हैं। वैसे ही क्रिकेटर बनना, सपने देखना ईजी है, खेलना मज़ा आता है, बट क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल से तुम जाओगे तब तुम ईजी रास्ता चूज़ कर पाओगे कि हाँ मैं क्रिकेटर बन गया हूँ। एंड तब तुम्हें भी तब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट तब तुम फ़न ऐड होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं, वैल्यू ऐड होती है, तुम्हें वो लाइफस्टाइल, वो रूटीन अच्छा लगने लगता है, तुम्हें मेहनत अच्छी लगती है। एग्जाम्पल डेविड गॉगिन्स। एंड यहाँ पे सारे लॉजिक को, फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तुम्हें ये दिखता है कि हार्ड रास्ता कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में आता ही है, बट हम एज ए ह्यूमन स्पीसीज़ एनिमल्स नहीं है। हम एनिमल्स की लाइफ, पूरी लाइफ मतलब हार्ड होती है। उनको कभी एक लाइफ में वो नहीं आता कि हाँ यार अभी
नॉन स्टूडेंट होते हैं, अभी आराम करते हैं या फिर अभी रिटायर हो जाते हैं, नहीं, उनको पूरी ज़िंदगी भर जीनी पड़ती है, ना तो मरना पड़ता है, सिंपल फैक्ट बोले तो, या फिर एक ह्यूमन में अडॉप्ट होना पड़ता है, बट वो हमारे पर अप्लाई नहीं होता until you want a sugar daddy. So basically, serious mode on. Basically speaking, humans, तुम्हें अपने लाइफ की सफ़रिंग तुम चूज़ कर सकते हो, तुम हार्ड पाथ चूज़ कर सकते हो, तुम चाहो तो अभी गांड पर मेहनत कर सकते हो एंड आगे जाके ईजी रास्ता चूज़ करते हो पैसा कमाने का। अगेन वो ईजी नहीं है। एग्जाम्पल, बहुत सारे बिलीनियर्स 4 बजे उठ के 6 बजे सो जाते हैं, बट वो दिन उतना जितना भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको ईजी लगता है, उनके लाइफ उनको इंटरेस्टिंग लगती है, बट वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे छूतिया पकड़ना पड़ा था। मैं समझाया था मैंने। वैसे ही तुम चाहो तो अभी बकचोदी कर सकते हो, तुम अभी रील स्क्रॉल कर सकते हो तुम, बट ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं आ रही, इसकी प्राइस तुम्हारे पेरेंट्स ने पे की है, ठीक है। तो जो इजी पार्ट तुमने किया है ना अभी, वो तुमने अननोइंगली चूज़ किया है कि मैं अभी बकचोदी करूँगा, अभी मैं टाइम वेस्ट करूँगा, बट आगे जाके मैं हार्ड पार्ट चूज़ करूँगा। ये तुमने चूज़ किया है। तुम ये बोलो कि अरे यार मैं तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब क्या हुआ। एंड लोग बहुत बहाने मारते हैं जिससे दूर भागने के लिए कि मैं जो डिसीजंस लाइफ में बनाया है वो मैंने नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल 30 are the new 20s। नो यू, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, अगेन आई कैन गेट कैंसल्ड अपॉन दिस, बट if you say that the 30s are new 20s, it just means that you have not worked or opened your eyes or not be conscious in that a decade of your life. And then when you realize and actually try to open your eyes, someone says that 30s are the new 20s. No, I'm not saying that you don't have a opportunity in life to grow at a certain moment of time, but I'm saying that why not acknowledge and take accountability that you wasted a decade of your life. My pronunciation are getting bad. A decade of your life, so just acknowledge that. सो यहाँ पे वीडियो फ़न होने वाला है, बिकॉज देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, आइसक्रीम का लॉजिक। वैसे ही तुम हार्ड रास्ता तुम चूज़ 90% वीडियो देख रहा है ना, आई एम सेइंग तुमने अभी ईजी रास्ता चूज़ करके बैठा है, तुम अभी टाइम वेस्ट करना तुमने चूज़ किया है। आगे जाकर तुम्हें कोई बेकार सी जॉब करनी पड़ेगी जिसको तुमने बहुत रस तरीके से प्रिपरेशन की होगी, एंड तुम 1 लाख रुपये कमा रहे हो मेहनत से, नहीं तो आई डोंट नो क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा ही नहीं पता क्या होने वाला है। सो वैसे ही अगर तुम चूज़ करते अभी मेहनत करना तो तुम आगे जाकर अच्छी जॉब कर सकते थे। सो यहाँ पे पेरेंट्स का पार्ट कैसे आता है मैं बोलूँ, मुझे बस 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे तुम मुझे पेरेंट बनते हो ना, तो तुमने अगर ईजी रास्ता चूज़ किया होता है, हार्ड रास्ता आगे जाकर चूज़ किया होता है, तो मैं तब समझ में आता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या सफ़र किया होता है। बिकॉज अगेन ये वीडियो ज़्यादा देखने वाले मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग फ़ोन पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुरा मत मानना, बट वीडियो और देखना और बुरा लगेगा, तो उसी से तुम आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी सारी चीज़ें सफ़र की थी, एंड इसलिए वो जब तुम्हें मना करते हैं या फिर वो तुम्हें डांटते हैं इतना अग्रेशन से, इतना गुस्से करके, एंड तुम बोलते हो कि वाई कांट वी हैव अ सॉफ्ट पेरेंटहुड और या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बिकॉज वो देखते हैं तुम्हें वो सेम गलतियाँ करते हुए। जैसे इमेजिन करो क्या बीतती होगी, तो हॉरर दे सी इन यू कि तुम्हारी लाइफ भी इतने बेकार होने वाली है। एंड दैट्स वाई उनको बहुत पेन रिग्रेट होता है जब तुम्हें देखते हैं ये तो चूतिया टाइम वेस्ट कर रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू सफ़र। द फैक्ट दैट एज अ मेल ओनली योर फादर वांट्स यू टू गेट अहेड ऑफ लाइफ ईजियर देन इट वॉज फॉर हिम, एंड दैट्स वाई जस्ट अगेन मैं टॉक्सिक पेरेंट्स को वो नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ। सो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चीज़ें कंफर्ट देते हैं, बट जो पेन हो रहा है ना वो तुम्हारे ऊपर का पेन वो उठा रहा है, ठीक है। तुम अभी एंजॉय कर रहे हो, बट लाइफ में एक लाइफ देखो, एक लाइफ है, ठीक है, वो बैलेंस रहती है फॉर आई थिंक 95% ऑफ द पीपल। बाकी 5% बर्जक वाली लाइफ होती है उनकी, टॉक्सिसिटी से भरी हुई, बट उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट 95% लोगों की लाइफ बैलेंस होती है, वो एक पार्ट में अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं एंड सेकेंड पार्ट में गांड फाड़ मेहनत या फिर एकदम सफ़रिंग। सो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम सफ़र कर रहे हैं, वो तुम्हारे पेन एंड सफरिंग को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है,
बिकॉज तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो ना, इट हैज़ अ प्राइस, जो तुम्हारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं। बट अगर तुम अपने पेरेंट्स के सफरिंग को मीनिंग नहीं दोगे ना, एग्जाम्पल तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करके आते हैं एंड तुम यहाँ पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, फिटनेस से करके बैठे हो, जैसे इमेजिन करो उनकी सफरिंग उनको कितनी बेकार लगेगी। एंड इसको मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, टॉपर्स होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर देते हैं, मतलब फ़ीस के लिए, उनको सफरिंग पे एक मीनिंग मिलती है जब वो देखते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे को कुछ करना है। बट वही अगर समझो वो गरीब आदमी के पेरेंट्स देखा मेरा बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, इमेजिन को कितना बेकार लगेगा उसको काम करने के लिए, कि मेहनत करने के लिए उसकी सफरिंग पूरी बेकार होती जा रही है। एंड उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो रही है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ द बेस्ट थिंग, द बेस्ट वे टू किल अ पर्सन इफ़ यू वांट नो वन टू रियलाइज इट। आई थिंक दैट वॉज इनफ। बट इन लास्ट समराइज़ करना होगा तो देखो, जो पेन एंड सफरिंग होती है तुम अभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग दैट फॉर यू, समवन एल्स इज एक्सपीरियंस दैट फॉर यू, दैट इज़ योर पेरेंट्स। बट एक टाइम आएगा तुम्हारे पेरेंट्स मर जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब यू हैव टू टेक द सफरिंग्स ऑन योर हेड। यू कैन डू सफ़र राइट नाउ और यू कैन सफ़र लेटर। एंड ये देखो, ऊपर नीचे हाथ सीने से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। तुमने कमेंट में समझ में आ रहा है क्यों मैंने से ऊपर नीचे किया है, मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है इसके पीछे। तो देखो, कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ बताओ। देखते हैं कौन कितने पानी में। एंड या लगता है कोई आया है घर में, तो वीडियो एंड करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी मतलब बकचोदी वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, और बकचोदी आने वाली है। प्लस मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट भी डालता हूँ, ये कंटेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही था बेसिकली, वेकअप। एंड मैं अपनी लाइफ के बारे में मिस्टेक्स अपलोड करने वाला हूँ, सो देख लेना, ठीक है।